फ्रेंड्स, मेरे चैनल द लाइफ हैक्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। दोस्तों, होम स्टे के बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरा वीडियो अंत तक देखें। भारत में पुराने समय से ही अतिथियों का विशेष महत्व रहा है। अतिथियों को सामाजिक जीवन में विशेष दर्जा दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। वर्ल्ड क्लास सेवा और सुविधा देने के लिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने होम स्टे को इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट के नाम से क्लासिफाई किया है। होम स्टे को 2 किस्मों में डिवाइड किया गया है, गोल्ड एंड सिल्वर, और कहीं कहीं पे सिल्वर की जगह पे डायमंड। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो घर का मालिक हो वो स्वतः उस घर में रह रहा हो अपनी फैमिली के साथ में। होम स्टे दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सुविधा प्रदान करता है। मिनिमम 1 रूम से मैक्सिमम 6 रूम तक होम स्टे की सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके जो स्टैंडर्ड है उनका पालन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए आपको एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिए हुए हैं। एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसके लिए आप वीडियो अंत तक देखें। आप अपनी लोकेलिटी के नज़दीक वाले एड्रेस को अप्रोच कर सकते हैं। आजकल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए प्रॉपर्टी पर आते हैं। होम स्टे के लिए कोई सर्विस टैक्स नहीं लगता और ना ही कोई सेपरेट इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगवाना पड़ता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें साल या उससे भी ज़्यादा समय भी लग जाता है। अब हम देखेंगे कि होम स्टे एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। सबसे पहले जो आपकी इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट है उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप गोल्ड, सिल्वर या डायमंड किस चीज़ के लिए आप अपना होम स्टे सर्विस देना चाहते हो। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर विद अ नोट ऑन देयर बैकग्राउंड। नेक्स्ट आपको IIB&B होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट का कंप्लीट पोस्टल एड्रेस बताना पड़ेगा। पोस्टल एड्रेस के साथ में ही आपको अपना टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मेंशन करना होगा। इसके बाद में आपके होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। सबसे पहले एयरपोर्ट से कितनी डिस्टेंस पे है होम स्टे, उसके बाद में रेलवे स्टेशन, फिर सिटी सेंटर, फिर नियरेस्ट मेन शॉपिंग सेंटर, नियरेस्ट बस स्टैंड, बस स्टॉप, और इसके बाद में आपको होम स्टे एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल्स देनी पड़ेगी। फर्स्ट आपको एरिया मेंशन करना पड़ेगा जो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, और यदि उसके ओनर के नाम पे या एस्टेब्लिश के नाम पे जो ये प्रॉपर्टी है, और इसमें आपको सपोर्टिव अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे जैसे डीड, एफिडेविट वगैरह। उसके बाद में रेवेन्यू पेपर ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट आपको पुलिस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बाकी की जो डिटेल्स है उसमें आपका नंबर ऑफ़ रूम्स और लॉबी लॉन्ज का साइज़, डाइनिंग स्पेस, पार्किंग फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा आते हैं। अगर आपके पास एडिशनल फैसिलिटीज़ है जैसे कि विकलांगों के लिए रैंप या CCTV कैमरा, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपनी प्रॉपर्टी के इंटीरियर्स के फ़ोटो अटैच करने पड़ेंगे, जैसे आपका बाथरूम, बेडरूम, बालकोनी एक्स्ट्रा। आपने जो एप्लीकेशन फ़ी पे की है उसकी डिटेल्स आप मेंशन कीजिए। चेकलिस्ट एज़ पर एनेक्सर 2। जो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी कंडीशंस है उसकी आपको एक्सेप्टेंस अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी एज़ पर एनेक्सर 3।
आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और साथ में ही जो प्राइजेस है वो गवर्नमेंट ही निर्धारित करता है आपके होम स्टे का जो चार्ज है।